अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमद फ़ातिह के वॉल्यूम 10 के पार्ट 3 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरुआत में सुल्तान महमद उस कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ पे अहमद की मैयत रखी होती है। मैयत को देखते हुए सुल्तान बहुत गमगीन हो जाते हैं और बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ते हैं। जानदारली भी सुल्तान के साथ होता है। सुल्तान अहमद के चेहरे से कपड़ा उठा देते हैं और उससे प्यार करते हुए कहते हैं, मेरा शेर भाई, और तुम्हें कैसे मार सकते हैं, मेरा बहादुर भाई। ये कहते हुए सुल्तान की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वो अहमद से प्यार करने के बाद उसका चेहरा फिर से ढांप देते हैं और जानदारली से पूछते हैं, तुम उन्हें कैसे नहीं रोक सके। जानदारली कहता है, यह मनसूबाबंदी के तहत हुआ। मेरा अंदाजा है कि यह दोगान का मंसूबा था। जब सब मरकजी कमरे में पहुंचे तो एवरानोस ओगलो अली साहब सुल्तान वहीं पे उसे रोक देते हैं और कहते हैं, क्या हमने तख्त के लिए अपने भाई को कुर्बान कर दिया? बताओ जानदारली, बताओ। ये कहते साथ ही सुल्तान दुखी होते हुए लड़खड़ा जाते हैं। जानदारली ने सहारा देते हुए कहता है, मेरे सुल्तान, ये कासगरली महमूद का मशवरा था। एक रहनुमा ही मिल्लत को मजबूत बनाता है, मजबूत रहें। सुल्तान कहते हैं, अली साहब को खबर भेजो, उनसे कहो कि मेरे हुजूर पेश हूँ। ये कहते साथ ही सुल्तान कमरे से चले जाते हैं। उधर जानिसरी महल में दोगान के सामने गद्दारों के सरों के ढेर लगे होते हैं। उन्हें देखते हुए दोगान कहता है, इन्हें ले जाकर इनकी लाशों के साथ दफन कर दो। उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में हिम्मत की और महल को जला दिया, हमारे साथियों को कत्ल कर दिया। एक कमांडर पूछता है, क्या ये आग हमें भी नुकसान पहुंचाएगी आगा? तो दोगान उसे गिरबान से दबोचते हुए कहता है, जुल्फिकार आगा, कब से आग से डरने लगे हो? हमने जिस दिन ये कपड़े पहने थे उस दिन आग की कमीज भी पहनी थी। ये कहते साथ ही वो उसे पीछे धकेल देता है और मजीद कहता है, जो हमें छुएगा वो जल जाएगा। जुल्फिकार पूछता है, जानदारली पाशा इसके बारे में क्या कहते हैं? तो दोगान कहता है, अगर जानदारली ने हमसे मुंह ना मोड़ा होता तो ये सर यहाँ ना आते। ये कहते साथ ही दोगान आगे बढ़ जाता है। ऐदरनी में अली बे सुल्तान के दीवान की जानिब बढ़ रहे होते हैं और दीवान के बाहर पहुंचते साथ ही तलवार सिपाहियों को दे देते हैं। फिर सुल्तान के दीवान में दाखिल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए अली बे देखते हैं कि जल्लाद भी दीवान में मौजूद होते हैं। सुल्तान उनसे कहते हैं, अली बे करीब है, मेरे भाई अहमद को मिलाकर आपने कितने लोगों को हुक्मरानी का तोहफा दिया? तो अली बे कहते हैं, हम इस मकसद में कुर्बान होने वाली जानों को शुमार नहीं करते मेरे सुल्तान, ये सिर्फ रियासत जानती है जो उन्हें जिंदा रखती है। सुल्तान पूछते हैं, हुक्म से जाया होने वाली जानों को याद नहीं रखा जाता, लेकिन क्या कोई सुल्तान कुछ नहीं कहता? पिछले हुक्मरानों ने दिल के दर्द को कैसे भुलाया? जवाबन अली बे कहते हैं, हुक्मरान जानते हैं कि अगर हुकूमत करनी है तो तकदीर इलाही पर राजी होना पड़ेगा। उनके खदशात सिर्फ रियासत के लिए होते हैं, उनका दर्द सिर्फ मिल्लत के लिए होता है। अगर आपके अबाओ अजदाद कारा उस्मान साहब ने अपने चचा दुंदार का गलाना गोंटा होता तो क्या आपके अबाओ अजदाद बाज़ंतीन की जड़ों को कमजोर कर सकते थे? क्या आपके दादा बैज़िद खान, जिनके नाम पर आपने अपने बेटे का नाम रखा, अगर उन्होंने याकूब चुलेबी को कुर्बान ना किया होता तो कुछ कर पाते? अगर महमद खान चुलेबी, जिसके नाम पर आपका नाम रखा गया, अपने भाइयों को कत्ल ना करता तो फितना खत्म हो जाता? रियासत तबाह होने से कैसे बचती है? उनमें से कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं था। हर कोई अपने दुश्मन को कुर्बान करता है, लेकिन सिर्फ उस्मानी रियासत मुल्क और मिल्लत के लिए अपने भाई की कुर्बानी देती है। मैं जानता हूँ कि आप गहरे दर्द में हैं, मैं जानता हूँ कि सब्र मुश्किल है, लेकिन याद रखें महमद खान, जो चीज एक हाकिम को अजीम सुल्तान बनाती है वो है मिल्लत के लिए कुर्बानी। सुल्तान पूछते हैं, क्या मेरा अहमद उनमें शामिल हो गया जो मकसद के लिए मारे गए? जवाबन अली बे कहते हैं, अगर कहीं हुक्म में खलल ना पड़ा, अगर दुश्मन खुश नहीं हुई तो मासूम अहमद और गाजी एवरानोस की ये कोशिश कामयाब होगी। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, आप हक पर हैं, फिर भी दिल गम से लबरेज है, आंखें आंसू बाहर रही हैं। सुल्तान के इशारे पर जल्लाद रस्सी मजबूती से पकड़ लेता है। ये देखकर अली बे मुस्कुरा देते हैं। सुल्तान उठते हैं और अली बे के पास आकर कहते हैं, मुख्तसर ये कि अली साहब, आपको देखकर मेरा दिल मेरे भाई के खोने के गम से जल उठता है। मेरा हुक्म पहाड़ों को हरकत करने पर मजबूर कर देता है, ये बहुत से सरदारों को झुका देता है। मेरे अल्फाज दोस्तों से मुख्तलिफ हैं। मैं रियासत और मिल्लत के लिए जो हुक्म और फैसला करता हूँ उसमें एतराज की गुंजाइश नहीं होती। अली बे कहते हैं, फरमान के लहू से साथी बनते हैं, हम ये जानते हैं। सुल्तान कहते हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि क्या सही है अली साहब, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं उसको साथी नहीं बना सकता जिसने मेरे भाई की जान ली हो, और ना ही मैं उसका दुश्मन बन सकता हूँ जिसने मेरी रियासत को आग से निकाला हो। अब अपने साथियों के साथ सरहद वापस जाएं और अपने हमलों से एक नई तारीख रकम कर दें। तुर्कों के रस्म और रिवाज को जिंदा रखें। अगर आप यहाँ रुके या तो आपको या मुझे किसी को तकलीफ होगी। सफर आसान हो एवरानोस ओगलो अली साहब। जवाबन अली बे सीने पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हुक्म हमारे सुल्तान की तरफ से और कोशिश एवरानोस अली साहब की तरफ से। ये कहते साथ ही अली बे चले जाते हैं। नाजरीन, आपको ये अली बे का कैरेक्टर कैसा लगा? जो कुछ इन्होंने किया उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सुल्तान महमद फ़ातिह ने जो कुछ उनके साथ किया वो ठीक है या नहीं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे ख्याल से तो ये सुल्तान महमद फ़ातिह का एक बेहतरीन फैसला है। उधर हम देखते हैं कि जानदारली अपने घर में दोगान से कहता है, तुम मुझे खबर दिए बगैर आ गए, लेकिन मुझे इसका खुलासा बताने दो ताकि तुम समझ सको। तुम कामयाब नहीं हो सके दोगान, तुमने सारा खेल बर्बाद कर दिया।
लिया। मेरा ख्याल है कि कुर्बानी का वक्त आ गया है और तुम्हारे लिए मेहमद अपने हाथ में तलवार थामे हुए है। रियासत के मुफाद के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को कुर्बान कर दो। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो दुगान कहता है, मुख्तसर करो पाशा, तुमने हमेशा एक कहानी सुनाई है और मैंने तुम्हें सुना है, अब तुम्हें एक कहानी सुनाने का वक्त आ गया है। जानदारली कुछ कहने लगता है तो वो गुस्से से कहता है, खामोश रहो और सुनो। एक बूढ़ा गिद्दड़ जिसने बहुत से जाल और चालें चली थी, अपनी उन चालों के साथ शिकारियों से भाग रहा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह जानदारली। हाँफते हुए वो एक देहाती के पास पना लेता है। वो कहता है, मुझे बचाओ। देहाती उसे देखता है कि वो बूढ़ा है, वो थका हुआ है और बेबस है। वो थैली खोलता है और उसमें गिद्दड़ को डाल देता है। शिकारी गिद्दड़ को ढूंढते रहते हैं। वो देहाती के पास आते हैं और उससे गिद्दड़ के बारे में पूछते हैं, लेकिन देहाती उन्हें नहीं बताता। अपनी जान की कीमत पर बिल्कुल मेरी तरह लापरवाह शिकारी चले जाते हैं। रहम दिल देहाती थैले को नीचे रखता है और गिद्दड़ को बाहर निकालता है। गिद्दड़ खुश और बाइख्तियार होता है। वो कहता है कि तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। देहाती कहता है, कोई मसला नहीं, ये बहसियत इंसान मेरा फर्ज था। वो मुड़ता है और जाने लगता है, लेकिन गिद्दड़ उसे जाने नहीं देता। जिस तरह तलवार से खून टपकता है, उसने देहाती की तरफ देखा। वो अपने मुंह में जमा होने वाले लुआब को पोंछता है। वो कहते हैं, मैं शिकारियों से भागता रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं भूखा हूँ। अपनी ताकत को जमा करने के लिए मुझे तुम्हें खाना चाहिए। वो ये कहने लगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह जानदारली। देहाती यकीनन हैरान होता है, बिल्कुल मेरी तरह। वो झुककर कहता है, तुम रिवायात को रोंदने वाले गीदड़, बदमाश गीदड़, अच्छाई को जल्द फरामोश करना मर्दानगी नहीं है। वफादारी कहाँ है, जमीर कहाँ है, रहम कहाँ है? गीदड़ मुस्कुराता है। उन्हें पहले यही कहा गया कि दुनिया के रस्म रवाज बर्बाद हो गए हैं। वो कहते हैं ना कि किए गए एहसान से ज्यादा तेज भूलने वाली कोई चीज है। गिद्दड़ ने देहाती को गिरा दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये मिसाल है जानदारली। मैंने तुम्हें अपनी पीठ पर उठा रखा है। बहुत से महाजों में तुम मेरी मुट्ठी में थे जबकि मैं खामोश रहा, और हान बगावत में तुम मेरी झोली में थे, मैं खामोश रहा। जब अहमद मंसूबे पे काम हुआ तो तुम मेरे थैले में थे, मैं खामोश रहा। मैं अब से खामोश नहीं रहूंगा। मैं जानता हूँ कि अगर मैं थैली खोलता हूँ तो तुम मुझे खा जाओगे। ये कहते साथ ही वो थैली उसके सामने फेंकते हुए कहता है, अब तुम्हारे सामने मेहरबान और बेवकूफ देहाती नहीं, और तुम्हें इस थैली में गड़बड़ करने के लिए मजबूर करने वालों का गला में गोंद दूंगा। अब से ये ऐसा ही जाना जाए। ये कहते साथ ही वो तमाचा को धकेलता हुआ चला जाता है। दूसरी जानिब कुछ लोग कुतुबखाने में दाखिल होते हैं और जावेद को एक जानिब मुड़ा हुआ देखकर एक शख्स कहता है, मैं किताब से मुतल्लिक पूछने आया हूँ। जावेद पूछता है, मुसन्निफ कौन है और उसका क्या नाम है? जवाबन वो शख्स कहता है, उस्ताद आजम फजलुल्लाह अस्त्रियाबादी। किताब का नाम जावदान नामी है। ये सुनते साथ ही जावेद पलटता है और खुश होते हुए कहता है, जलालुद्दीन आ गए हो। ये कहते साथ ही वो उनसे जाकर गले मिलता है। फिर पूछता है, तुम उस जहन्नुम से कैसे बच गए? तो जलालुद्दीन कहते हैं, मरने से जिस्म ही मरता है जावेद, रूह तो नहीं मरती। फिर जावेद पूछता है, रोशन कलना तक इमाम कासिम कहाँ है जलालुद्दीन, क्या वो नहीं आई? जवाबन जलालुद्दीन कहते हैं, हमने सुना है कि वो हमें मारने वाले हैं। हमने अपने पहले दिन के सैकड़ों साथियों को शहर से निकालकर दमिश्क भेज दिया। उन्हें महफूज करने के बाद हमने समरकंद को आखिरी 2 काफिलों के तौर पर छोड़ा। रोशन कलना तक, इमाम कासिम, उन सबको शहरों के आदमियों ने पकड़ लिया। हम उस काफिले में शामिल थे जो भागने में कामयाब हुआ। जावेद पूछता है, क्या आपको कोई खबर मिली? क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ वो पनाह ले सके? ये सुनकर जलालुद्दीन कहते हैं, हर वो मुकाम जिस पर होर्फियों का कब्जा था तो वो बर्बाद हो गया। हमारे पास घर नहीं है। हमारे साथियों की खाल उतार कर उन्हें शहर में घसीटा जाएगा। पीछे सिर्फ उनकी यादें रह गई हैं। हमारी वाहिद उम्मीद तुम हो जावेद। अगर तुम हमारे ख्यालात के बारे में सुल्तान महमद को कायल करने में कामयाब हो गए तो होर्फियों के लिए एक नया दौर शुरू होगा। जावेद कहता है, सुल्तान को राजी करना इतना आसान नहीं है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन पूछते हैं, क्यों? तो जावेद कहता है, अर्क शमसुद्दीन उनके सरपरस्त। अगर हम सुल्तान महमद तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले हमें उससे आगे निकलना होगा। हमें पहले अर्क शमसुद्दीन के बारे में सोचना चाहिए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।